रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज का जो टॉपिक है मेरा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय राष्ट्रीय उद्यान, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय उद्यान से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आपको देखने का मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय उद्यान। इधर से हम लोग पढ़ते चलेंगे, पहले जम्मू कश्मीर, फिर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, बिहार, यूपी और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। आप इसी प्रकार एक मैप बनाइए और उस मैप में मेरे ही जैसा आप लिखते और मार्क करके जम्मू कश्मीर, हरियाणा सब लिखते चले जाइए, ताकि आप कभी भी एग्जामिनेशन देने जाइएगा उससे पहले 1-2 बार देख के जाइए, ताकि आप मतलब एग्जामिनेशन में जाते समय तहलका मचा सके दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। जम्मू तो अभी हाल ही में 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक नया यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का स्थापना हुआ है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल, फर्स्ट उपराज्यपाल कौन था? तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। फर्स्ट उपराज्यपाल पूछता है दोस्तों, हाल ही में एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर का फर्स्ट राज्यपाल कौन था, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको बता दें कि गिरीश चंद्र मुर्मू हाल में भारत का सीएजी के पोस्ट पर भी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट अभी बात करते हैं कि अभी वर्तमान में कौन है उपराज्यपाल, तो मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा का, तो हरियाणा में का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, आप मूवी देखे होइएगा सलमान खान का सुल्तान मूवी, जो हरियाणा में ही शूटिंग होता है दोस्तों, तो उससे आप याद कर सकते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय हरियाणा में ही पड़ता है। एक तो झील दमदमा झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा। अगला स्टेट राजस्थान में देखते हैं कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का काफ़ी इंपॉर्टेंट केवलादेव। इसका एक और नाम है दोस्तों घना पक्षी विहार। घना पक्षी विहार इसका एक और नाम है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। एक बार लिखते चलिएगा दोस्तों, ताकि आपको एक बार में ही पूरा याद करके आप सोचिएगा कि नहीं लिखेंगे, तो एक बार नहीं लिखनी है जब तक ले आपको याद नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं गुजरात में। तो गुजरात में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है, इसलिए कि यहाँ पे एशियाटिक बब्बर शेर पाया जाता है। पूछता है कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपसे पूछेगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाटिक बब्बर शेर के लिए। चाहे पूछेगा कि कौन सा इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में एशियाटिक बब्बर शेर मिलता है दोस्तों, तो गिर राष्ट्रीय। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान काला हिरन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। काला हिरन के लिए ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे चलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। आइए
कर्नाटका में देखते हैं तो कर्नाटका में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम हो गया है दोस्तों राजीव गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं केरल के तरफ। तो केरल में पड़ता है पेरियार का राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन है? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। उसके बाद राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद नागरहोल, बनेरघट्टा, बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। पेरियार, साइलेंट वैली, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरला में स्थित है। नेक्स्ट तमिलनाडु में स्थित है मद्दुमलाई, मुकुर्थी और मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भारत एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी जोड़ता है। एक और मतलब पाक जलडमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच है दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट है। उससे नीचे आइएगा तो अंडमान निकोबार में है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान निकोबार में कौन सा है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा, स्टार लगा लीजिए 2 4 5 जितना हो रहा है उतना, ताकि हर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है दोस्तों, तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में है पापीगुंडा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद तेलंगाना में मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। तो हाल ही में 2014 में 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक राज्य बना है। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो तेलंगाना में स्थित है। अब नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। फिर देखते हैं यहाँ से तमिलनाडु में मद्दुमलाई, मुकुर्थी और मन्नार की खाड़ी। अंडमान निकोबार में साउथ बटन जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद तेलंगाना में मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में सिमलीपाल भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में आएंगे तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में आएंगे तो मेघालय में नॉर्क्रेक राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है सभी का सभी राष्ट्रीय उद्यान, आप एक बार नोट कर लीजिए। अच्छा से नोट्स बना के आप एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले देख के जाइएगा, पक्का गर्दा उड़ा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं दीदी के नगरी वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में दो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आएंगे तो असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। न जाने कितना हजारों बार पूछा हो गया कि एक सींग वाले गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम में नेक्स्ट सिक्किम आते हैं तो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपॉर्टेंट है।
सिक्किम के बाद आते हैं बिहार में। बिहार वाला भैया, बिहार में आते हैं तो बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। पिछला बार बिहार सब इंस्पेक्टर पीटी का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो बिहार में याद करके रखिएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाले भैया के लिए उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पुराना नाम रहता है दोस्तों हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल पार्क रहता है। जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसका स्थापना होता है दोस्तों 1936 में, ठीक है दोस्तों। तो पूछेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका स्थापना कब होता है दोस्तों, तो 1936 में होता है। उसके बाद फूलों के घाटी राजाजी, जो राजाजी नाम है ना दोस्तों सी राजगोपालाचारी के नाम से रखा। बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद नेक्स्ट लद्दाख आते हैं, तो लद्दाख का भी स्थापना दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को होता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नया एक यूनियन टेरिटरी बनता है दोस्तों। तो लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यहां पे लिख देते हैं दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस है ना दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए देखिए कि उसके बाद मध्य प्रदेश में है कन्हा, पन्ना, पेंच और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसे बोलते हैं टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश दोस्तों। तो इतना रहा राष्ट्रीय उद्यान, भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर इतना आप जानते हैं इसके बारे में तो आप एग्जामिनेशन में जाइएगा, एक भी क्वेश्चन जो राष्ट्रीय उद्यान से पूछा जाएगा नहीं छूटने वाला है। फिर एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में है गिर ब्लैक बैग राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद महाराष्ट्र में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर और बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार और साइलेंट वैली और एराविकुलर राष्ट्रीय उद्यान। केरल में तमिलनाडु में मद्दुमलाई मुकुर्थी और मन्नार की खाड़ी है। अंडमान निकोबार में साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में पापी गोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद मेघालय में नॉर्थ-क्रेक राष्ट्रीय उद्यान, दीदी की नगरी में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में काबुल लमजाओ, सॉरी सर छूट गया है, काबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। काबुल लमजाओ काफी बिहार दरोगा मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार जो बिहार दरोगा मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा था काबुल लमजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, यहीं पे पाया जाता है दोस्तों संघाई हिरन। और यहीं पे मणिपुर में एक झील है लोकटक झील, इसी का पानी के ऊपर तैरते रहता है ये काबुल लमजाओ
काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसी में पाया जाता है डियर हिरन, जिसे डियर हिरन भी बोलते हैं, संघाई हिरन को। तो काफ़ी है। उसके बाद असम में मानस और काजीरंगा, काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, मानस। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, राजाजी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान और लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा और कितना सुधार की ज़रूरत है। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।